उत्कृष्ट है। अगर नहीं हो पा रहा है तो वेद के कुछ सूक्त इत्यादि भी बच्चों को सिखाना चाहिए। बिल्कुल। और रामायण और गीता से उनके जीवन के बारे में बहुत सारे विषय होते हैं जो बच्चे अगर सीख जाएंगे तो स्ट्रेस लेना कम कर देंगे और बहुत सारी अच्छी चीज़ों को जान सकते हैं। रामायण से कोई 5 विषय आप जो बताइए जो बहुत महत्वपूर्ण हो और सीखा जा सकता है। जी, तो रामायण से पहला तो विषय ये है कि कैसे राम जी ने माता पिता का जो सेवा है उसमें एक निष्ठा दिखा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि मित्र से कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये हम देख सकते हैं सुग्रीव और राम के संवाद में। हो गया, ऐसे आप 5 विषय बताइए। और दूसरी बात यह है कि भाई कैसे होने चाहिए, अपने भाई के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है और दूसरा भाई हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, इन सब चीज़ों में बहुत ही बड़ी बात है। तीसरी बात, राजा जो है, एक राजा को कैसा होना चाहिए अगर हम जाने तो अयोध्या जैसे लोग हों और राम जैसा एक राजा हो जो हमेशा न्याय प्रिय हो। तो ये हो गया। चौथा है कि हमें नीति क्या कहता है, शास्त्र क्या कहते हैं, और कभी कभी शास्त्र से हमें कभी कभी ऊपर उठ के भी कुछ निर्णय लेने होते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, बालिका हो गया जो है। हाँ, तो अभी एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि जैसे शास्त्र नीति कहता है या युद्ध नीति ये कहता है कि अगर कोई आगंतुक है जो युद्ध के समय में अगर कोई आ रहा है तो ऐसे परिस्थिति में हम किसी को शरणागति नहीं लेते हैं। लेकिन राम जी कह रहे हैं दोषो यद्यपि तस्य स्यात् इति। तो अगर हम देखेंगे कि अगर कोई है शरणागत, बिल्कुल, तो शास्त्र या राजनीति या युद्ध नीति ये नहीं कहता है कि उनको ले लें, लेकिन राम जी उससे उठ के शरणागत का संरक्षण कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो बच्चे आज इस छोटे से एपिसोड में तो बताना मुश्किल ही है मुझे लगता है, लेकिन अगर मैं कहूँ तो राम जी से सीखने के लिए हजारों विषय हैं। और राम जी को मैं ज़्यादातर देवता से ज़्यादा एक अपना आदर्श पुरुष मानता हूँ, अनुकरण करने वाला